हस्तरेखाएं बताती हैं आपका कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। हाथों की रेखाओं से घटनाओं की पूर्ण जानकारी दी जा सकती है। विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना है। अतः हाथ की रेखाओं के आधार पर कई वर्षों पूर्व ही विवाह के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बुद्ध पर्वत पर मौजूद कुछ चिन्ह विवाह से संबंधित होते हैं और सच्चाई ये है कि कृषिका उंगली के नीचे पाई जाने वाली ये रेखाएं सिर्फ हमारे जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न व्यक्तियों के प्रभाव का ब्यौरा देती हैं, बल्कि वास्तविक विवाह रेखा हृदय रेखा के अंत तक हथेली की चौथी उंगली जिसे कृषिका कहते हैं कि आधार के बीच पर स्थित होती है। सीधी अथवा स्पष्ट रेखा सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देती है। विवाह रेखा हथेली पर नीचे की ओर मुड़ गई हो तो उससे जीवन साथी की मृत्यु का संकेत मिलता है। जब विवाह रेखा हथेली में अंदर की ओर कांटे की तरह विभाजित हो गई हो तो ये अलगाव का संकेत करती है। यद्यपि ऐसी रेखा तलाक का सूचक नहीं है, लेकिन असंतुष्ट विवाह का संकेत जरूर करती है। और जब ये रेखा कांटेदार हो तो हथेली में बाहर की ओर स्थित हो तो विवाह से पूर्व ही मुसीबतों, देरी तथा अलगाव का सामना करना पड़ता है। जब विवाह रेखा नीचे की ओर सफलता रेखा को काटती हो तो विवाह के बाद ऐसी रेखा वाले व्यक्ति की हैसियत तथा समृद्धि प्राप्त हो जाती है। जब विवाह रेखा कांटों की तरह विभाजित होकर के नीचे अंगूठे की जड़ को पार कर गई हो तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को तलाक का संकेत मिलता है। जब विवाह रेखा एक कांटे के रूप में समाप्त होती है तो उसके साथ ही एक हृदय रेखा से जुड़ करके नीचे की ओर चली जाती है तो वो अत्यंत दुखद वैवाहिक संबंधों की ओर संकेत करती है। और ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के असहज स्वभाव के कारण होता है जिसके हाथ में रेखा होती है। ऐसी रेखा वालों के हाथ में संभव है कि तलाक अथवा अलगाव नहीं हो, लेकिन इसमें विवाह के खतरनाक अंत का खतरा जरूर मौजूद रहता है। मेरे अनुभव के अनुसार ऐसे मामलों में व्यक्ति न्यायालय में जाता है और हिंसा के द्वारा एक साथी की मृत्यु तक संभव है। जैसी जब विवाह रेखा एक दीप के साथ शुरू होती है तो ये विवाह के प्रलोभन तथा वैवाहिक कठिनाइयों का संकेत देता है, लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट तथा सीधी निकल जाए तो अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। यदि एक महीन रेखा ऊपर की ओर निकल करके अनामिका उंगली के नीचे सफलता रेखा में मिलती दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह सफलता और समृद्धि लाता है। जब विवाह रेखा का अंत कांटे के रूप में होता है, इससे एक रेखा निकल करके सफलता रेखा पर एक दीप का निर्माण करती है तो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अंत कलंक, अपनी हैसियत से नीचे गिरना तथा अपमान में होता है और यह बेहद अशुभ लक्षण है। जब विवाह रेखा बहुत छोटी हो और अंत में ऊपर की ओर मुड़ गई हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। जब शुक्र मेखला टूटी फूटी अथवा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हो तो उसका अर्थ होता है उपरोक्त स्वभाव के अलावा व्यक्ति उन्मादी प्रकृति का होगा। और जब शुक्र मेखला हथेली के कोने में स्थित हो गया तो विवाह रेखा के पार चला गया हो तो ऐसा व्यक्ति मूडी होता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना अत्यंत ही कठिन होता है। उनकी मुड़ी हुई और परिवर्तनशील प्रकृति के कारण उनका विवाह एक दुखद अनुभव साबित होता है।